Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। आज का हमारा जो चैप्टर है ये है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। और क्यूब्स एंड क्यूब रूट का आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन अगर पार्ट आपने देख लिया तो आपका चैप्टर नंबर क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्लास 8th का चैप्टर है। ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों पे हमको आज स्पेशल डिस्कस करना है। और ये पांचों चीज़ें अगर आपने सीख ली आज के टाइम में तो आपका क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट कभी भी गलत एग्जाम में नहीं होगा। तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है क्यूब्स क्या है, क्यूब्स के बारे में पढ़ना है, जो कि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, तो ये क्या चीज़ होती है इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है एंड द परफेक्ट क्यूब की कंडीशन क्या होती है स्मॉलेस्ट मल्टीपल के लिए, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ों को बारीकी से मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला मेरा थर्ड टॉपिक आ रहा है स्मॉलेस्ट डिवीज़न या स्मॉलेस्ट डिवाइड। तो सर ये क्या चीज़ होती है, ये भी परफेक्ट क्यूब के लिए है, तो इसको भी हम अच्छे से आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है मेरा क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और किस तरह इसको क्यूब रूट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, इन चीज़ों पर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड द लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इस वाले चैप्टर में। तो इससे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आता है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा कंटेंट। अब हम एक एक करके इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डीप में समझते हैं। सर, हमने अभी तक इसके कंटेंट वाले टोटल पार्ट को देख लिया, अब हम एक एक चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चीज़ का मीन क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है यहाँ पर क्यूब। सर, क्यूब का सिंपल सा मीन क्या होता है, क्यूब का मतलब ये होता है कि अगर कोई सा भी मेरे पास नंबर है और उसकी पावर अगर 3 है, या मैं अगर इसको सिंपल से टर्म में कहूँ तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 टाइम अपने आप में अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड, क्यूब्स होगा। ठीक है, अब इसको अभी और हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या होता है। जैसा कि आपने स्क्वायर वाले पार्ट में पढ़ा है अच्छे से, जैसा कि आपने स्क्वायर वाले पार्ट में पढ़ा है कि कोई से भी नंबर की पावर अगर 2 है तो वो कंडीशन हमारी किसकी होगी, स्क्वायर की कंडीशन होगी। एंड देन अगर मैं पेयर की बात करूं स्क्वायर की, ठीक है, मैं अगर पेयर की बात करूं तो पेयर में इसमें कितने कितने के पेयर होंगे फ्रेंड, 2 के पेयर होंगे। ठीक है, कोई सा भी नंबर है उसके पेयर कितने के होंगे, 2 के होंगे। अगर वैसी बात अगर मैं क्यूब्स की करूं, ठीक है, तो क्यूब में हमारे पेयर कितने कितने के होंगे, 3 के हमारे पेयर होंगे इसमें। ठीक है, 3 के हमारे पेयर होंगे। तो कभी भी लाइफ में कोई सा भी क्यूब्स का अगर क्वेश्चंस आता है तो क्यूब्स का मतलब होता है कोई से भी नंबर का अपने आप में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल 2 लिया है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। आप सपोजिंग 5 की पावर आप 3 ले सकते हो, तो इसका मीन है 5 का मल्टीप्लाई अपने आप से 3 टाइम मुझे करना है, और यही चीज़ हमारी कहलाती है क्यूब्स। ठीक है, तो कोई से भी नंबर की पावर अगर 3 है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 क्यूब, 5 क्यूब, है ना। तो कोई सा भी नंबर है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर मैं 1 की पावर 3 करता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा 1 क्यूब। मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो इसको बोलेंगे हम 3 क्यूब, 2 क्यूब। 3 की पावर 3 करेंगे तो इसका मीन होगा 3 क्यूब। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 क्यूब, एंड 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 क्यूब। तो यहाँ पर मैं जब हम कंटिन्यूइंग क्वेश्चंस को करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। जनरली मैं इसको यूज़ करूँगा 2 क्यूब, 5 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। तो सिमिलरली मैं ऐसे ही इस कंटेंट को आगे बताने वाला हूँ। तो ये क्यूब्स हमारा है, तो कोई से भी नंबर का अपने आप में 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्यूब्स होगा। एंड देन क्यूब्स के जितने भी पेयर होंगे वो कितने कितने के बनेंगे, हमारे 3 के बनेंगे। और स्क्वायर वाली कंडीशन में हमने पेयर कितने कितने के बने थे, हमारे 2 के। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा इस चैप्टर में हमको क्या करना है, क्यूब्स का मतलब है कोई से भी नंबर की पावर 3 होना, या अपने आप में कोई से भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी हम क्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारे फ्रेंड अगला टॉपिक हमारा कंटेंट है जिसमें हमको क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट वाले चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है हमारा
स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और इसमें लिखा है मैंने परफेक्ट क्यूब। सर अब ये क्या चीज़ होती है, अब इसको आप बारीकी से ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है। मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया कि सर जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब होते हैं, वो कितने कितने के पेयर में होते हैं, 3 3 के पेयर में होते हैं। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, तो इसका मतलब ये है कि जब 3 नंबर हमारे पास आएंगे या कोई से भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्यूब्स होता है। ये हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया है। तो अगर कोई नंबर 3 टाइम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं बाहर क्या ले सकता हूँ, ओनली 1 3 ले सकता हूँ। ये हमारा मीन होता है। तो सर स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब ये होता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। पहले कंडीशन देख लो परफेक्ट क्यूब की। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कोई सा भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब वो 3 3 के पेयर में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान रखना, इस चैप्टर की नींव है ये, कि परफेक्ट क्यूब के लिए कंडीशन क्या है कि सर 3 3 के पेयर में होना चाहिए। मतलब मैं अगर और अच्छे से बोलूँ तो कोई से भी नंबर का 3 टाइम होना चाहिए और 3 पेयर होंगे, तो यहाँ पर हम 1 3 बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमको इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए कंडीशन जान ली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन समझना आप। आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 72 लिया मैंने, एक नंबर लिया मैंने 72, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 जा 12। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, एक बचा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे हम 3 3 जा 9, और लास्ट में करेंगे 3 1 जा 3। तो सर जो हमने 72 को जब हमने सॉल्व किया सर, ठीक है, 72 को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो सर इसका मतलब क्या है कि मेरे पास देखो क्यूब हम पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए पेयर 3 3 के होने चाहिए। तो सर 2 का तो पेयर मिल गया हमको, कंप्लीटली बाहर निकाल लिया। सर यहाँ पर 3 के लिए एक नंबर बच रहा है, मतलब 3 को एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इसका पेयर चाहिए। मतलब 2 तो हमारा कंप्लीट क्यूब में है, लेकिन जो 3 नंबर है हमारा एक नंबर मिसिंग है। अगर यहाँ पर एक 3 आ जाता, अगर नंबर मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, तो मेरा ये भी कंप्लीट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ टॉपिक बताया था कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल पढ़ रहे हैं, तो इसी का मीन अब यहाँ से निकलेगा। तो सर इसमें मिसिंग क्या है, 2 तो अपने कंप्लीट पेयर में है, लेकिन 3 को एक अपना साथी चाहिए। तो जो 3 मेरे पास बचा है, यहाँ पर मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ये 3 मेरे पास मिसिंग है ना, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 72 में कर दूं, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई जो मेरे पास कंप्लीट पेयर में नहीं है, उसका मल्टीप्लाई में अगर 72 जो मेरा नंबर है मेन, उसमें अगर कर दूंगा तो जो नंबर आएगा, या अब देखते हैं नंबर कौन सा आएगा, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। तो ये मेरे पास जो नंबर आया 216, ये मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। मेरी बात आ रही है? वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूं मैं कि इस पूरे क्वेश्चन में मैंने बताया 3 3 के पेयर हो गए। तो 72 को जब सॉल्व किया तो 2 तो अपना कंप्लीट पेयर में था, लेकिन 3 के साथ एक साथी घट रहा था, एक की कमी थी इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स में 3 लिख दिया। तो मैंने यही टॉपिक लिया है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मीन ये है कि जो 3 है उसका मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर वाले नंबर में कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। चाहो तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके देख लो, आपका 3 यहाँ पर जो मिसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा इस 216 वाले नंबर में। तो ये हमारा कंटेंट था आज का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वाला। अब हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉलेस्ट डिवीज़न। फिर वही क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया, तो क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न का मतलब क्या है फ्रेंड, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ये आशीष सर की गारंटी है। आपका क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, सारे टॉपिक एक एक कंटेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला है स्मॉलेस्ट डिवीज़न। सर इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया 81, ठीक है, एक नंबर लिया मैंने, इसको मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा। 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, 3 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। सर इससे क्या शो करना चाहिए, देखते जाओ आप। तो जो मैंने 81 है, जब इसको सॉल्व करा मैंने, तो मेरे पास पेयर कितने कितने के आ रहे हैं, यहाँ पर 3 3 के 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा कंप्लीट है, और अब ये नंबर हमारा इसके साथ में 2 नंबर मेरे मिसिंग है। मतलब 3 तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन 3 यहाँ पर मिसिंग है। तो
तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मैं नीचे बॉक्स में आपके साथ लिख रहा हूँ। तो स्मॉल डिवीजन का मतलब जो मल्टीपल करा था वैसा ही डिवीजन है। तो अब करना क्या है इसमें कि इसको हमको परफेक्ट क्यूब शो करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया नंबर आपको, तो यहाँ पर 3 तो एक कंप्लीट आ रहा है, यहाँ पर एक 3 तो कंप्लीट आ रहा है, लेकिन एक लास्ट में 3 है, वो एक नंबर बच रहा है। डिवाइड करना है हमको नंबर को, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, तो 3 7 जा 21। मतलब सर जो ये 27 नंबर आया तो कैसे आया, ये जो हमको कंप्लीट पेयर में नहीं है उसका हमने मेन नंबर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल है डिवीजन पढ़ रहे हैं हम, तो उसको डिवाइड कर दिया, 27 आया, ये मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसको सिंपल सा कि ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कंप्लीट इसके एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर खाली कुछ भी नहीं बच रहा है। तो सिंपल सा हमने स्मॉलेस्ट मल्टीपल करा, वैसा ही स्मॉलेस्ट डिवीजन करना है। जो इनकम्प्लीट नंबर है उसका मेन 81 जो मेन नंबर है उससे डिवाइड करेंगे एंड देन 27 आएगा, और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा नंबर जो आएगा 27 वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा थर्ड टॉपिक। आगे चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। सो फ्रेंड्स हम फोर्थ वाले पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा है क्यूब्स रूट। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, आप सब ने पढ़ी है बचपन से कि देखो मैं यहाँ पर एक नंबर शो कर रहा हूँ, मैंने लिखा है द सिंबल √3 डिनोट्स क्यूब रूट। तो कुल मिला के कोई से भी नंबर के ऊपर अगर ये साइन दिख रहा है तो इसका मीन हमारा होगा क्यूब रूट्स, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस करा वो हमारा सिर्फ था क्यूब, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट्स। तो सिंपल से टर्म में यूज़ कर रहा हूँ मैं कि इसका सिंबल इस टाइप से होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 को हटा देता हूँ तो ये मेरा बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये वाला सिंबल स्क्वायर का है और अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये मेरा क्यूब्स का हो जाएगा। ठीक है, अब सर आगे कैसे क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपल से समझने का है क्यूब रूट्स में क्या क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब मेरा 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसी 1 को अगर मैं रूट में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्यूब रूट, और इस 1 का क्यूब रूट मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब मेरा 8 हो जाएगा। तो 8 को अगर मैं अंडर द रूट में लिख रहा हूँ तो इसका बाहर फैक्टर, हम जो फैक्टर करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके हमारा आंसर आएगा 2। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, मैं 8 का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4 और हो जाएगा 2 1 जा 2। तो ये 3 के पेयर में है और क्यूब में हमने पढ़ा 3 3 के पेयर में है, इसलिए इस √8 जो है मेरा इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 और इन तीनों में से एक नंबर हमारा बाहर आ जाएगा जो कि हमारा क्यूब रूट होगा किसका, सॉरी क्यूब होगा हमारा क्यूब रूट 8 का। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्यूब होगा मेरा 27, तो 27 का क्यूब रूट मेरा होगा 3 होगा। ठीक है, इसी तरह 4 का क्यूब मेरा 64 हो जाएगा। तो अगर 64 का क्यूब रूट निकालोगे, 64 को आप ऐसा अंडर द रूट में करोगे तो फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फिर आपको 3 3 के पेयर मिलेंगे और लास्ट में हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सर क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये 1 का अगर क्यूब करोगे 1 आएगा, लेकिन 1 इसको अगर अंडर द रूट में करोगे तो इसका भी नंबर 1 आएगा। इसी तरह 5 का क्यूब मेरा हो जाएगा 125, ये क्यूब हो गया, तो इसी को अगर अंडर द रूट में 125 लिख दूं मैं तो इसका मेरा निकल के आएगा 5 आएगा। कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्यूब रूट का सिंबल हो गया रूट, ये इस टाइप से होगा। एंड देन इसको यहाँ पर आप थोड़े से कुछ एग्जांपल दिए मैंने, समझ जाना कि अगर 3 का क्यूब बोले 27 और अगर √27 अगर बोले आपको कि क्यूब रूट 27 तो इसका होगा हमारा 3। तो फ्रेंड ये था हमारा फोर्थ पार्ट। आगे हम फिफ्थ पार्ट पे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट हम लास्ट पार्ट पे डिस्कस करने वाला है इंट्रोडक्शन का, क्यूब्स एंड क्यूब रूट का ये लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर अब ये क्या होती है, ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। मैं मान लो एक नंबर ले रहा हूँ आपके सामने, सपोजिंग मैंने नंबर लिया है 64। अब 64 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर लेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। तो क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, सपोजिंग अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ये मैंने लिख दिया 64 और अंडर द रूट में यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 3 नहीं होगा तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पर हम
क्यूब्स एंड क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर के भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूब्स के भी होंगे, लेकिन अभी हम क्यूब से पढ़ रहे हैं इसलिए हम टॉपिक पे क्यूब्स का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 64 के पेयर देख लीजिए, 3 के पेयर बन रहे हैं, तो इसको हम ऐसा करके लिखेंगे, रूट 3 हो गया, पेयर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो जो 64 के पेयर निकले मेरे पास, एक ये कंप्लीट पेयर निकला और एक ये निकला। अब आप मुझसे मत कहिए कि सर ये क्यों कर रहे हो आप, मैंने बताया कि क्यूब्स में आपको 3 के पेयर लेने हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्यूब्स में आपको 3 के पेयर लेने हैं आपको, लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो आपको ओनली 2 के पेयर की बात करें। तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्यूब्स की। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ से मैंने बाहर निकाला 2 और यहाँ से भी दूसरे इसको पेयर में से मैंने 2 निकाला, तो 2 2 जा 4। तो मैंने अभी इसके पिछले पार्ट में आपको बताया था कि 4 का क्यूब होता है 16 एंड देन 16 का क्यूब रूट होता है हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। और इसके पीछे हमने देखा भी था कि 4 का क्यूब हमारा 64 होता है एंड देन 64 का क्यूब रूट हमारा 4 होगा, तो एक दूसरे से दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें 5 टॉपिक्स पे मैंने आपके सामने डिस्कस करा कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती है। तो फ्रेंड ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट क्यूब्स एंड क्यूब रूट का। अब इसकी एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में हम सारे एक एक क्वेश्चंस इसके इजीली देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट से पूरा का पूरा आपका पेपर बन जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप देख के बता दो कि सर इसमें क्या करना है। बस ये 5 चीज़ें आपको इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़नी है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।